भारतीय मीडिया तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। हमारा आपसे एक निवेदन है कि मोदी जी से आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सरकार तो 272 सीटों में या 275 सीटों में बन जाएगी, तो 400 किस लिए चाहिए इनको? एंकर नहीं, 400 चाहिए इनको। आरक्षण खत्म करना है इस देश का, इनको लोकतंत्र खत्म करना है और आरक्षण खत्म करना है, इसलिए इन लोगों को 400 सीटें चाहिए। ये पहली बार मैं कहना चाहूंगा कि जो विकास की बात कर रही सरकार, वो विकास हुआ कहाँ है? हमारे अगर देखा जाए, हम बमोरी विधानसभा से लोग आते हैं, तो बमोरी विधानसभा तो सबसे पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास के नाम पर जो पूर्व में जो सरकार थी कहती थी हमने 22,000 करोड़ का जो विकास किया है, तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कहाँ हुआ है वो विकास आखिरकार। तो वो विकास भी देखा जाए। अब विकास की आप बात कर रहे हैं, आप विकास का तो नाम ही नहीं लेते। दूसरी बात है, आप रोजगार का, जब पार्टी जो ही बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो ये कहती थी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज किसको रोजगार मिला है? सब लोग बेरोजगार हैं। युवाओं में इससे आक्रोश है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अखबार और टेलीविजन जो बात दिखाई जा रही है वो धरातल पे क्यों कहाँ है? फिर धरातल की तो कोई बात ही नहीं करता। जमीनी स्तर पे आदमी ये कहे कि जमीनी स्तर पे ये होना चाहिए, लेकिन कह रहे हो विपक्ष को बोलने नहीं देते आप। मीडिया, हम मीडिया भी देखते हैं, आपके मीडिया वाले विपक्ष से सवाल करते हैं, पक्ष से नहीं करते। हिंदुस्तान का मीडिया और मोदी जी का सेम एक जैसा विकास है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसानों के लिए बोला था कि 2022 में किसान की दोहरी आय होगी। मैं पूछता हूँ, पिछले 3 दिन से तांडव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ओलावृष्टि हुई है, एक ट्वीट आया प्रधानमंत्री का? नहीं आया किसानों के लिए। हवाई नेता है, बस वही गुमराह करने का काम करते हैं। मीडिया की तरफ से भी किसानों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी। राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए न्याय यात्रा में सभी का उत्साह जबरदस्त है और सब राहुल जी को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी का एक जुमला आया था जब उन्होंने 2014 की तैयारी कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ है? कहीं कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम आप दोबारा देख लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए। आप दाल चावल, जो गरीब आदमी होता है, नीचे तबके का आदमी है, वो अगर उठ के ऊपर आएगा तभी तो आपकी मानी जाएगी कि आपने कोई काम किया है। विकास का आपके कागजों में विकास माना जाता है। आपकी GDP दर सिर्फ विकास कार्यों में, कागजों में मानी गई है। आपकी क्षेत्र की जो धरातल जमीनी स्तर है उसमें किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है आप देख लीजिए। आपने पूरा अभी तक किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, जिसके नाम पे आपने लाडली बहना के नाम पे वोट मांगा। 3,000 आपने बोल करने का वादा किया था, आप कहाँ हैं? आपके 3,000 रुपए कोई वादे पूरे नहीं हुए। कोई वादे पूरे नहीं हुए। लोगों को इतना निष्क्रिय बना दिया है, फ्री का बस रेवड़ी बांट कर लोगों को कुछ काम करने नहीं देते। भारतीय मीडिया तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। हमारा आपसे एक निवेदन है कि मोदी जी से आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सरकार तो 272 सीटों में या 275 सीटों में बन जाएगी, तो 400 किस लिए चाहिए इनको? एंकर नहीं, 400 चाहिए इनको। आरक्षण खत्म करना है इस देश का, इनको लोकतंत्र खत्म करना है और आरक्षण खत्म करना है, इसलिए इन लोगों को 400 सीटें चाहिए। चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जाए और गरीब को जो पीस रहे हैं वो गरीब भी खत्म हो जाए। इसलिए मेन मुद्दा, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और JP नड्डा जी से और अमित शाह जी से, कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी? आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा? या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। अहंकार है और मैं देश की जनता से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको अगर आपने इस बार बहुमत दे दिया तो ये आरक्षण खत्म करके मानेंगे इस देश का।